नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध जारी। मंगल दिन नेकपा प्रचंड माधव समूह से देशभर विरोध प्रदर्शन आ सभा। काठमांडू आंदोलन कर पहुंचल एक उइक किसान के हृदयघात से मृत्यु। सरकार आ उइक किसान बीच भेल सहमति कार्यान्वयन पर आशंका। 21 दिन भीतर मांग पूरा नहीं भेला पर फेर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी। महोत्तरीक बर्दिवास में भेल वन खड़ानी पर अभियानी या स्थानीय वासिक आक्रोश। प्रदेश सरकार के दोषी कार्रवाई कर असफल भेल उपराग। पिछला 24 घंटा में देश में और 7 से 8 गोटों के कोरोना संक्रमण पुष्टि। आप समाचार विस्तार से। संसद विघटन विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड नेपाल पक्ष मंगल दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन केलक। प्रचंड नेपाल समूह विभिन्न स्थान में प्रदर्शन आ विरोध सभा केलक। काठमांडू में केने सभा में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार द्वारा विघटन कयल गेल प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना कय क छोड़ब बतौलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम संविधान के मर्म, भावना आ अक्षर के विरुद्ध में रहल कहत ओ प्रतिनिधि सभा भंग नहीं भ केपी ओली नेतृत्व के सरकार भंग भेल बतौलन। जो भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व के विरोधी रहल आ कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य, मान्यता विचार में स्खलित भ चुकल आरोप लगौलन। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में सब राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सब आंदोलन में उतरल आ सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश से हरेक क्षेत्र के व्यक्ति सब असंवैधानिक आ अलोकतांत्रिक कदम कही रहल परिवेश में देश के आवाज के सर्वोच्च अदालत सम्मान करित प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध में फैसला लेबाक विश्वास व्यक्त कलन। बुझ्दा सडकले नै हो सच्याउने, जनताले नै हो सच्याउने, अरू कुरा पनि हामी गरौँला। अदालतसँग हामीले सम्मान गर्ने हो, अदालतलाई सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन। हामी गर्दैनौँ पनि। हामी आशा गर्छौँ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश अन्नाई स्थायी कमिटी बैठक चल रहल समय निर्वाचन आयोग में प्रधानमंत्री के निर्देशन में नेकपा एमाले दर्ता केनाई आ पार्टी के नीति सिद्धांत आ निर्णय नहीं माननाई जेहन बात से ओ योजनाबद्ध रूप से आगा बढ़ रहल प्रमाणित भेल अध्यक्ष प्रचंड के कहब। पार्टीको वैधानिकताको कुरा र सूर्य चुनाव चिन्हको कुरा यो त दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। 70% भएको पार्टी नहुने अनि 100 को वरिपरि बसेर 1200 बनाए भनेर नौटङ्की गर्ने, त्यो पनि कहीँ छलफल छैन। कहीँ छलफल छैन। एकजना व्यक्तिले 1200 भनेपछि 1200 हुने यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा? कहीँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त, पद्धति, विधि, एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा, सनकमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै, त्यहाँ कहीँ छलफल छैन। नेकपा पार्टी के आधिकारिकता दावी करित अध्यक्ष प्रचंड 70% से बेसी केंद्रीय कमिटी सदस्य अपना संग भेल आ निर्वाचन आयोग में सशरीर उपस्थित होब सकबाक कहत निर्वाचन आयोग के जानकारी द चुकल कहत पार्टी के आधिकारिकता आ सूर्य चिन्ह अपना सब पेबाक विश्वस्त रहल बतौलन। बैसाख में चुनाव कर के लेल चुनावी मिति घोषणा नहीं भेल कहत प्रचंड निर्वाचन के भर पर अन्य राजनीतिक दल सबके आग्रह कलन। सरकार के असंवैधानिक कदम फिरता नहीं हो बधेर आंदोलन के अन्य कड़ा कार्यक्रम जारी रहबाक अध्यक्ष प्रचंड बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड माधव समूह के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली जनता के सुख से बेसी दुख देने बतौलन। मंगल दिन नेकपा प्रचंड माधव समूह काठमांडू में आयोजना केने विरोध सभा के संबोधन करते अध्यक्ष नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली जनता के सुख कम आ दुख बेसी देने टिप्पणी कलन। प्रधानमंत्री ओली में कम्युनिस्ट आचरण नहीं भेल कहत
हुनक सल्लाह तथा सामूहिकता में विश्वास नहीं कर निरंकुश चरित्र देखा रहल विश्वास करें। पंथी कम्युनिस्ट पार्टी का एउटा नेताले जनताले बनाएको संविधानका प्रावधानलाई खुट्टाले कुल्चेर संविधानको मर्मर भावनालाई कुठाराघात गरेर जुन हिसाबले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, के त्यो कुनै पनि हिसाबले उचित रहेको छ? के त्यो राजनीतिक हिसाबले उचित छ? के त्यो संवैधानिक हिसाबले उचित छ? के त्यो जनभावनाको हिसाबले उचित छ? के त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना र भावना अनुकूल छ? कि हाम्रो आन्दोलनको हाम्रो क्रान्तिको चाहना अनुरूप छ? प्रधानमंत्री ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम अपना सबके स्वीकार नहीं भेल अध्यक्ष नेपाल के कहबै छै। ई कदम राजनीतिक जनभावना पार्टी के निर्णय सहित कोनो भी रूप में उपयुक्त नहीं भेल हुनक तर्क अछि। प्रधानमंत्री ओली पार्टी के निर्णय समेत नहीं मानने कारण से अध्यक्ष से हटाओल गेल, लेकिन सुधर के विश्वास में नहीं रहल आ ओहन रहला पर सदस्य से सेहो कार्यवाही करबाक अध्यक्ष नेपाल बतौलनि। हामीले अन्तिम मौका दिइरहेका छौं सुधै हुन्छ कि भनेर। केही कमेडा लागेको छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। उहाँहरू अझै पनि आशा गरेर बस्नु भएको छ, अझै पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ। मैले त भनेको छु त्यो प्रयास जारी राख्नुहोस्। बालुवा टारको बालुवा पेल्दा 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 तेल निस्किन्छ कि तेल निकाल्न सक्नुहुन्छ भने म शाबाश भन्ने छु। ओ इतिहास के पछा धकेलला पर नेपाल के इतिहास पछा नहीं जात बतौलनि। प्रतिनिधि सभा के पुनर्बहाली कराब सब राजनीतिक दल एकताबद्ध आगा बढ़ ओ आह्वान कयलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रतिनिधि सभा विघटन का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने बनौने संविधान प्रति विश्वासघात केने बतौलनि अछि। मंगल दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचंड माधव समूह काठमांडू में केने विरोध कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता खनाल नया संविधान बनौबैत संसद विघटन होवा विषय में प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार हटाओल गेल आ स्वयं केपी शर्मा ओली के उपस्थिति रहल भेलो पर संविधान में विश्वासघात केने बतौलनि। देश अस्थिरता तरफ जा कहत वरिष्ठ नेता खनाल संसद पुनर्स्थापना अनिवार्य रहल बतौलनि अछि। गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, पार्टी विरोधी गुट मात्रै हो, जनविरोधी गुट मात्रै हो। त्यसले आज जनताले दिएको जनादेशमाथि घात गरेको छ। विगत 3 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा हामीले जुन प्रकारको विजय प्राप्त गरेका थियौं त्यो विजय नेकपाको विजय हो, त्यो केपी ओलीको विजय थिएन। त्यो भोट तपाईहरुले केपी ओलीलाई दिएको होइन, हाम्रो गौरवमय पार्टीले अगाडि सारेका नीतिहरूलाई दिएको भोट हो, कार्यक्रमहरूलाई दिएको भोट हो, त्याग र तपस्यालाई दिएको, हाम्रा उद्देश्यहरूलाई दिएको भोट हो। बीता निर्वाचन में केपी ओली के नहीं भ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के विजन के देख कर जनमत आयल कहत ओली बालुवाटार पहुंचल दिने से पार्टी के बिसरल आरोप लगौलनि। विगत में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एकता प्रक्रिया प्रधानमंत्री ओली के कारण पूरा नहीं भेल कहत वरिष्ठ नेता खनाल आब पार्टी के एकता निर्णय क नया जन आंदोलन के आंधी हुरी अनबाक बतौलनि अछि। एही बीच नेकपा प्रचंड नेपाल समूह धनुषा में सेहो विरोध प्रदर्शन केलक अछि। नेकपा के प्रचंड नेपाल के पक्षधर सब प्रधानमंत्री ओली अलोकतांत्रिक कदम उठाउने कहत प्रदर्शन आ सभा केलक अछि। धनुषा के विभिन्न ठाम से जनकपुर धाम आयल सब नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा क रेलवे स्टेशन में पहुंच कोण सभा केने छल। सभा में नेकपा के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र झा संविधान के रक्षा कर शपथ लेने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संविधान विपरीत कार्य केने आरोप लगौलनि। ओ पार्टी के विधान, देश के संविधान आ पार्टी के नीति तथा सिद्धांत विरुद्ध आगा बढ़ल आ ओकरा सबके साथ नहीं देब सेहो स्पष्ट केलनि। वाला प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति वह संविधान के मान लिया विपरीत काम करऽ लगले तो कहे छी जे मतलब की कहे छै जे अगुए यदि मान लिया की कहे छै जे बिगाड़ दे तो दोसर के कोन बात। ताहि दुआरे हम सब कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी छी,
कोनो अगुआ के ताबे तक हम सब अगुआ मानबे जाबे तक वो मान लिया कि कहे देश के संविधान, पार्टी के विधान, पार्टी के नीति सिद्धांत अनुसार काम करते ओकरा तहिया तक मात्र अगुआ मानबे। यदि पार्टी के विधान, देश के संविधान, पार्टी के नीति सिद्धांत के विपरीत जा लगते तो ओकरा विरोध में हजारों हजार मतलब कि कहे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बलिदान दऽ कऽ जे लाल ई लोकतंत्र है, गणतंत्र है, ओकरा रक्षा करे के लेल कखनो उतरऽ के लेल तैयारी है। नेता झा संसद पुनर्स्थापना के मांग पूरा नहीं भेला पर कड़ा आंदोलन में उतरबाक चेतावनी दिलनि। सभा में नेकपा केंद्रीय सदस्य श्री प्रसाद शाह, यदुवंश झा, रत्नेश्वर लाल गोयत, प्रतिनिधि सभा सदस्य बोधमाया यादव, पार्टी के स्थायी समिति सदस्य रमेश शाह, जिला इंचार्ज श्रवण यादव लगायत नेता तथा कार्यकर्ता के सहभागिता छल। एहि बीच नेकपा के प्रचंड नेपाल समूह संसद विघटन के विरुद्ध बांके के नेपालगंज में सेहो शक्ति प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में नेकपा के प्रचंड नेपाल समूह के नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छल। नेपालगंज स्थित बीपी चौक से निकलल जुलूस शहर के विभिन्न चौक होइत त्रिभुवन चौक में पहुंचकर कोण सभा में परिणत भेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विरुद्ध पड़ल मुद्दा के सुनवाई स्थगित भेल अछि। तत्कालीन एमाले आ माओवादी पार्टी एकता क नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनौला बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल निर्वाचन आयोग में निवेदन देने छलाह। बीतल कार्तिक 9 गते आयोग नेकपा के पक्ष में फैसला सुनाउने छल। ओहि विरुद्ध कट्टेल अगहन 21 गते सर्वोच्च गेल छलाह। ई मुद्दा सर्वोच्च में विचाराधीन छल। मुदा नेकपा फुटि कऽ ओली आ प्रचंड माधव समूह में विभाजित भेला बाद मंगल दिन ई मुद्दा पेशी में चढ़ल छल। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा आ कुमार रेग्मी के संयुक्त इजलास में पेशी तोकल गेल छल। मुदा कट्टेलक कानून व्यवसायी के दिस सँ मुद्दा के सुनवाई स्थगित भेल सर्वोच्च प्रशासन जनौलक अछि। सप्तरी में राजावादी के प्रदर्शन के विद्यार्थी सब भाड़लक अछि। राजा सहित के हिंदू राष्ट्र के स्थापना मांग करैत मंगल दिन राजविराज में होबय लागल प्रदर्शन के विद्यार्थी सब भंग केलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी निकट राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ, कांग्रेस निकट नेवी संघ तथा नेकपा प्रचंड माधव समूह निकट राष्ट्रीय युवा संघ आबद्ध विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता आ राजावादी पक्षधर सप्तरी समाज के प्रदर्शन भाड़लक अछि। विद्यार्थी हस्तक्षेप क प्रदर्शनकारी के अन्य झंडा आ बैनर में आगि समेत लगौलक। राजावादी सब संविधान विरोधी काम केला सँ अपना सब हस्तक्षेप केने विद्यार्थी सब कहब अछि। एम्हर राजावादी आ हिंदू राष्ट्र पक्षधर सप्तरी समाज के सलाहकार विनोद कुमार पांडे संविधान में सब के अपन अपन विचार राखऽ के व्यवस्था बावजूद निरंकुश शैली में अपन सबके कार्यक्रम बिथोलल गेल बतौलनि। एहि बीच सप्तरी समाज के अध्यक्ष राजेश दास आ सलाहकार विनोद कुमार पांडे के अगुवाई में जिला प्रशासन कार्यालय में पहुंच कर प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में शांतिपूर्ण कार्यक्रम में एक पक्ष द्वारा कयल गेल हस्तक्षेप आ प्रहरी प्रशासन के मौनता प्रति खेद व्यक्त करैत किछु दिन भीतरे जिला में होबय लागल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आवश्यक शांति सुरक्षा के व्यवस्था मिलाबा मांग कयल गेल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद पाइल्स एंड फिस्टुला लगायत रोगको सफल उपचार। बवासीर तथा भगंदरलाई बेरोस्कोप कैमरा द्वारा जांच गरी बिना ऑपरेशन छार सूत्र प्रविधि द्वारा उपचार तथा मलद्वारमा मात्र 5 दिन तेल राखेर फिशरको उपचार। डाक्टर धीरेन्द्र महतो। हाम्रा विशेषताहरू व्यापारी तथा कर्मचारीलाई ध्यानमा राखी बेलुकी 5 देखि 8 बजे पनि बिरामी उपचार। महिला बिरामीको लागि महिला स्टाफको व्यवस्था। गरीब बिरामीको लागि छुटको व्यवस्था। संपर्क प्रनिशा आयुर्वेद मेडिकल हॉल जनकपुर धाम, पुरानो बस बागदेखि पेठिया जाने बाटोमा। संपर्क 98 158 45 45 0। डॉक्टर धीरेन्द्र महतो, BAMS TU, छारसूत्र आई केयर मुंबई। एकै नासको गुणस्तर दिन आफैले विद्युत उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। बक्यौता मांग करे 16 दिन धरि माइती घर के आंदोलन में सहभागी 65 वर्षक एक किसान के हृदयघात के कारण मंगल दिन निधन भेल। सरलाही धनकोल छोटबल नगर के नारायण राय यादव के मंगल दिन भोरे शहीद गंगालाल हृदय रोग केंद्र में इलाज क्रम में निधन भेल। आंदोलन में सहभागी दोसर किसान मुकेश ठाकुर बतौलनि ओ अगन 28 गते से माइती घर के किसान आंदोलन में सहभागी छला। समाजवादी पार्टी सरलाही के नेता केदारनंद चौधरी के अनुसार सोमदिन सरकार संग भेल किसान आंदोलन समझौता प्रति ओ
असहमति रखने छला। मृतक यादव के बैंक के 18 लाख रुपैया कर्जा रहल चौधरी बतौलन। बिना पाई ल आंदोलन नहीं छोड़बाक बतबैत आयल यादव सोम दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में भेल वार्ता आ सहमति में सेहो सहभागी नहीं भेल छला। सोम दिन मंत्रालय आ उइक किसान संघर्ष समिति बीच 4 बुधे सहमति भेल छल। सहमति अनुसार 21 दिन भीतर बकियौता रकम उद्योगी सबसे तिरेबाक प्रतिबद्धता मंत्रालय से जनाओल गेल अछि। उइक किसान सब 21 दिन भीतर में उद्योगी सब भुगतानी नहीं पेला पर फेर से आंदोलन करबाक बतौलक अछि। सरकार आ किसान सब बीच सोम के साँझ 21 दिन भीतर में उद्योगी सब रकम भुगतानी दियाबाक समझौता भेल अछि। सरकार 21 दिन भीतर में भुगतानी नहीं देने उद्योगी के कार्यवाही करे के प्रतिबद्धता जनौला बाद विश्वास क समझौता केने उइक किसान सब बतौलक अछि। लेकिन एहि अवधि भीतर में सब भुगतानी नहीं पेला पर फेर से काठमांडू आयब आंदोलन करब किसान सब बतौलक अछि। वही किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम स्वार्थ राय अपना सबके उद्योगी से 90 करोड़ रुपया लेब पर में उद्योगी सब 65 करोड़ मात्र बाकी रहल कहत बतबैताल आ छानबीन क भुगतानी दिएबाक संबंध में समेत सहमति भेल बतौलन। लेकिन 21 दिन भीतर में 65 करोड़ रुपया मात्र भुगतानी हैत। बाकी रकम छानबीन के रिपोर्ट एला बाद सरकारे भुगतानी करा देब जिम्मेवारी लेने वही किसान संघर्ष समिति के सचिव हरिश्याम राय बतौलन। छानबीन समिति में उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के तरफ से एक जना प्रतिनिधि रहत। तहिना उद्योगी से 1 जना, किसान से 3 जना आ उही किसान संघर्ष समिति से 2 जना क 10 जना के छानबीन समिति गठन करे के समझौता भेल अछि। 1 जना पश्चिम 1 जना मध्य क्षेत्रबाट 1 जना किसान गरेर 3 जना किसान र हामी संघर्ष समितिबाट चाहिँ 2 जना छ। यो 5 जना चाहिँ यता भयो, 4 जना चाहिँ सरकार तर्फबाट भयो, 1 जना चाहिँ उद्योगपतिबाट भयो। छुट्टै छुट्टै गरेर त्यसमा चाहिँ छानबिन हुन्छ। तपाईको यो सरकारको पनि उथलपुथल भयो, देश चाहिँ सरकार उथलपुथल भयो भने देश पनि उथलपुथल भयो। त्यस कारणले हामी पनि अब ठिकै छ। 21 दिन भन्नाले कुनै धेरै टाइम चाहिँ छैन। त्यसमा पनि हामी विचार गरेर मानौं, किनभने यो राज्यले अब यस्तो भइरहेछ भने यो समस्या त हाम्रो मात्र होइन, मान्छे बोलाउँछु। तर अनुसार कि एउटा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, यो 4वटा मन्त्रालयको छ र 3 जना किसान, एउटा पूर्वबाट, एउटा पश्चिम, एउटा मध्य, 3 जना किसान छ र यो किसान संघर्ष समिति पनि त्यसमा 2 जना छ। जम्मा 5 जना भयो किसान तर्फबाट, 4 जना मन्त्रालयबाट, 1 जना चाहिँ सरकार उद्योगी के पासपोर्ट जफत केने, बैंक खाता रोका केने, जगह बिक्री रोकने आ भुगतानी नहीं देने उद्योगी के पकड़ाव कर आदेश केने पत्र दिखौला बाद रकम भुगतानी नहीं करे वाला उद्योगी के कार्रवाई हैत कही क विश्वस्त रहल किसान सब बतौलक अछि। सरकार तोकने मूल्य से 36 रुपया कम मूल्य निर्धारण क भुगतानी केने उद्योगी के सेहो कार्यवाही कर के आ ब्याज सहित रकम वसूली होबाक चाहिँ किसान सबक मांग अछि। अर्को कुरो के भनेको छु भने हामीहरूलाई यति मतलब जे ऋणमा डुब्यो हाम्रो किसान, पैसा पाएन, थिचोमिचो पनि भयो, जस्तो कि एकातिरबाट भ्रष्टाचारी जस्तो पनि भयो। किनभने यो 36 रुपैयाँ चाहिँ देखादेखि सरकारले दिएको रकमबाट पनि काट्दियो र 20% पनि काट्दियो। त ठुलावालाले पैसा पायो, सानोले पैसा पाएन। त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छु भने त्यसको ब्याज समेतको चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ हुनुपर्छ। वही किसान सब उद्योगी से भुगतानी दिया देव मांग करत मंगसिर 28 गते एम्हर काठमांडू माइतीघर मंडला में बैस आंदोलन करत आयल अछि। बीतल वर्ष हो आंदोलन केने किसान सब सरकार के उपस्थिति में 1 महीना भीतर में भुगतानी पेबाक समझौता क घर फिरता गेल छल। लेकिन उद्योगी सब 1 वर्ष धरि भुगतानी नहीं दिला बाद किसान सब फिर से आंदोलन कर काठमांडू पहुंचल छल। महोत्तरीक बर्दिवास स्थित रमतेल डाँडा सामुदायिक वन में कयल गेल फड़ानी के विरोध करत प्रदर्शन भेल अछि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के संगे स्थानीयवासी मंगल दिन प्रदेश 2 मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, वन मंत्री राम नरेश राय सहित ओकर सबक आगा प्रदर्शन सहित आक्रोश व्यक्त कयलक अछि। बर्दिवास नगरपालिका वार्ड 1 के रमतेल डाँडा सामुदायिक वन में 400 से बेसी गाछ कटान कयल गेल अभियानी सुनील यादव जनौलनि। भूमाफिया आ वन कर्मचारी के मिलापत्तर में ई गाछ कटान कयल गेल अभियानी सबक आरोप अछि। वो सब महोत्तरी डिवीजन वन कार्यालय के डेफो
हेमनंद शाह लगायत सामुदायिक वन के अध्यक्ष सहित के कार्यवाही कर मांग केलक अछि। एम्हर प्रदेश दू सरकार सचिव स्तरीय छानबीन समिति बना जांच कर रहल अछि। आंदोलनकारी के आश्वासन दैत मुख्यमंत्री राउत आ वन मंत्री राय दोषी ऊपर कार्रवाई हेबाक बतौलनि। एम्हर वन कार्यालय के कटान आदेश से रुख फड़ानी केने बर्दिवास 1 के लीलामणि आचार्य आ कृष्ण प्रसाद गौतम विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी सेहो जारी कयल गेल अछि। मुदा आंदोलनकारी डिवीजन वन प्रमुख शाह सहित के कार्रवाई करब मांग करैत आयल अछि। आचार्य आ गौतम अपन नाम में दर्ता रहल साविक 25 नंबर बहादुरगंज 3 के किता नंबर 2 के जगह हाल बर्दिवास नगरपालिका 1 में अपने रोपकर बड़का कयल गेल गाछ कटानी के लेल स्वीकृति मांगैत डिवीजन वन कार्यालय में निवेदन देने छल। वन कार्यालय ओहि जगह के वन रहल ठहर करैत कटान के आदेश देने छल। कटान बाद स्थानीय सब वन क्षेत्र के रुख फड़ानी केने कहैत विरोध जनबैत आयल अछि। एहि क्षेत्र में 1200 क्यूफिट काठ कटान भेल अछि। वन मंत्रालय केने कार्यक्रम में सहभागी होवा मुख्यमंत्री सहित के टोली बर्दिवास पहुंचल छल। अभियानी सब बर्दिवास सामुदायिक वन कटानी के साथे लालबंदी के लखनदेही नदी उत्खनन आ सिरहा में मारुति सीमेंट वन क्षेत्र कब्जा कयल गेल विषय में सेहो आवाज उठबैत आयल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर और 7 से 8 गोटे के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि में से 24 घंटा में मात्र काठमांडू उपत्यका में 3098 कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,59,548 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या 6,396 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 731 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना मुक्त भेनिहार के संख्या 2,51,312 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 8 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण मृत्यु भेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,840 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशालय देने तथ्यांक अनुसार महोत्तरी आ रौथट में 1-1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,099 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 44 गोटे कोरोना से मुक्त व आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,625 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,43,013 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में से 555 के नतीजा बाकी अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल कर्मचारी सबके सही आ सत्य सूचना मात्र देवा आग्रह कयलनि अछि। मंगल दिन मंत्रालय में नेपाल पर्यटन बोर्ड आ पर्यटन विभाग के कर्मचारी सबसे ब्रीफिंग लेवा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ढकाल नया मंत्री के किछ मालूम नहीं रहल आ अपना सबक कहब मात्र आधार में सही बात के गलत तरीका से सलाह नहीं देवा आग्रह कयलनि। ओ ठीक के ठीक आ गलत के गलत कहि कऽ नहीं डरा सेहो आग्रह कयलनि। तहिना मंत्री से कयल जाय वाला काज आ निर्णय सब में कर्मचारी से देल गेल सुझाव में भर पड़ला से सेहो नीक नतीजा निकलबाक लेल ठीक सुझाव मात्रे देवा आग्रह कयलनि। कतिपय परिस्थिति सन्दर्भ बदलिएका विषयमा उत्पन्न भएका विषय म को हुँ भन्ने अर्थमा नहेरेर संस्थाको सर्वोपरि हितका निम्ति अहिले सार्वजनिक पदमा म छु। यो सार्वजनिक पदमा भएको बेला मैले गर्नुपर्ने के हो भन्ने मूल मन्त्रलाई चाहिँ अगाडि राखेर हामीले गरियो भने अनि ठिक हुन्छ, कार्ययोजना पनि ठिक हुन्छ, काम गर्ने साथीहरूको दायरा पनि मलाई लाग्छ त्यो अलिकति फराकिलो। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम के कारण प्रतिनिधि सभा नहीं भेल अवस्था में नया कानून निर्माण कर नहीं सकला से कानूनी सुधार से बेसी और विषय में केंद्रित भ काज कर सेहो मंत्री ढकाल आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धनंजय रेग्मी नेपालक पर्यटन क्षेत्र में एखन धरि लागू भेल कार्यक्रम आ आगा के रणनीति के विषय में ब्रीफिंग केने छलाह। अमेरिका के लेल नेपालक राजदूत डॉक्टर युवराज खतिवड़ा लगानी सहयोग आ प्रविधि हस्तांतरण के केंद्र में राखि नेपाल अमेरिका बीच संबंध विकास कयल जेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सब संग भेंट में पूर्व अर्थमंत्री समेत रहल राजदूत खतिवड़ा द्विपक्षीय लगानी, सरकारी सहयोग आ प्रविधि हस्तांतरण के विषय के केंद्र में राखि नेपाल अमेरिका बीच के संबंध विकास कर काज करबाक बतौलनि।
नेपालक कोनो उत्पादन के अमेरिका निर्यात कयल जेबाक संबंध में एखन कायम रहल किछु प्रावधान सबके परिवर्तन कयल जेनाइ आवश्यक रहलासँ ओहि के लेल प्रयास करऽ सेहो व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि। हामीले अलिकति द्विपक्षीय रूपमा गरिने सहयोगको वातावरणले एउटा क्षेत्रीय शान्तिसम्म पनि कायम गर्न सक्ने गरी र अलिकति प्रविधि हस्तान्तरण पनि त्यहाँबाट गराउन सकिन्छ कि त्यसमा पर्यटन पनि पर्ने नै भयो। यति विषयमा केन्द्रित रहेर मैले आफूलाई नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई माथि लैजानुपर्छ भनेर सोचेको छु। अलिकति कार्यक्रम में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ नेपाल में उत्पादन हो वाला वस्तु के अमेरिका निर्यात करबाक वातावरण निर्माण कर आग्रह कयलनि। नेपालक गारमेंट उत्पादन के अमेरिकी बाजार में ल जा सकला पर नीक हैत कहैत ओहि में सकबेर प्रयास कर सेहो आग्रह कयलनि। र जुन बेला गार्मेन्ट हुँदाखेरि यहाँको जुन इकोनोमिक चलपल हुन्थ्यो त्यो एउटा चाहिँ नि फेरि हुन्छ। हजुरको चाहिँ नि एक्सपेन्सिभ हेर्छ, हाम्रो त्यो बेला नाम एनाउन्स हुने हाम्रो दिमाग खालि त्यसैमा के छ। हजुरको पालोमा चाहिँ हाम्रो गार्मेन्ट एउटा चाहिँ नि फेरि एक्सपोर्टमा चाहिँ नि पहल हुनेछ भन्ने, त्यस कारण मैले इन्डाइरेक्टली अघि त्यसमा जोड दिएको। कार्यक्रम में व्यवसायी सब अमेरिकी लगानी संगे प्रविधि के सेहो नेपाल में आन प्रयास कर आग्रह कयलक अछि। नेपाल के सबसे बड़का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सीजी ठंडी आ गर्मी दुनू मौसम में प्रयोग हो वाला एसी बाजार में अनलक अछि। कंपनी मंगल दिन विज्ञप्ति जारी करैत दुनू मौसम में प्रयोग कर मिले वाला कम विद्युत खपत हो वाला एसी सब बाजार में अन्य जनौलक अछि। ठंडी महीना में जीवन सरल आ सहज बनाब विद्युत में किफायती उद्देश्य से हर मौसम में बचन नामक योजना सेहो अनलक अछि। सीजी ब्रांड के इन्वर्टर एसी सब किफायती दाम में बाजार में उपलब्ध रहल सेहो कंपनी जनौलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 17,84,267 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 8,17,75,586 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,79,39,761 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 3,43,182 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,97,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,51,641 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,48,190 के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,22,855 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 71,109, इटली में 72,370, सऊदी में 6,196, यूएई में 662, मलेशिया में 457 आ कतर में 245 के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध जारी, मंगल दिन नेकपा प्रचंड माधव समूह से देश भर विरोध प्रदर्शन। काठमांडू आंदोलन कर पहुंचल एक उइक किसान के हृदयघात से मृत्यु। सरकार आ उइक किसान बीच भेल सहमति कार्यान्वयन पर आशंका, 21 दिन भीतर मांग पूरा नहीं भेला पर फेर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी। 72 बर्दीवास में भेल वन फड़ानी पर अभियानी आ स्थानीयवासी के आक्रोश, प्रदेश सरकार दोषी के कार्रवाई कर असफल भेल उपराग। पिछला 24 घंटा में देश भर और 7 से 8 गोटे के कोरोना संक्रमण पुष्टि। बेस्ता अपन समाचार एखन ला एतबे। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।